जय माता दी दोस्तों, मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ अपने वास्तु विज़िट के कुछ अंशों के साथ। दोस्तों, ये जो विज़िट मैंने किया था वास्तु का, ये एक हॉस्टल का था, यानी कि यहाँ पे बॉयज़ का हॉस्टल हमारे क्लाइंट बनाने जा रहे थे। उन्होंने लैंड परचेज़ कर लिया था और उन्हें हॉस्टल बनाना था। जैसे कि दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ कि साउथ फेस या ईस्ट फेस, नॉर्थ फेस या वेस्ट फेस, कोई भी फेस बुरा नहीं होता। थोड़ी-सी हार्श एनर्जी होती है साउथ की या फिर साउथ वेस्ट की, तो उसके हिसाब से हमारी रेमेडी थोड़ी बढ़ जाती है, हमारे उपाय बढ़ जाते हैं। और यदि आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो समय है अभी वो चल रहा है, अगर आप अभी काम आपका वर्तमान में है, आप बनाने जा रहे हैं, तो इस समय आप बहुत अच्छी तरह से वास्तु को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट दे देती है। कई बार ऐसा होता है कि बने-बनाए मकान होते हैं, बने-बनाए शॉप होते हैं, हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। उसमें हमें रेमेडी का ही सहारा लेना पड़ता है। तो कहीं न कहीं कुछ-कुछ इम्पैक्ट मैं कहूँगी 100 में से शायद 10% या 5% रह जाते हैं, जो हमें इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप बनाने जा रहे हैं, कोई भी कमर्शियल प्लेस बनाने जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से वास्तु को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रयास करना चाहिए यदि आप बनाने जा रहे हैं, कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप पहले अगर किसी भी अच्छे वास्तु कंसल्ट से अगर आप संपर्क करते हैं, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों ये जो साउथ फेस जो हॉस्टल हमारे क्लाइंट बनाने जा रहे थे, ये थोड़ी-सी इसकी दिशा घूमी हुई थी, यानी एक्यूरेट ये साउथ नहीं था, हल्का-सा घुमा हुआ था। तो और प्लस यहाँ पे एक शॉप भी उनको मैनेज करना था, मतलब एक हॉस्टल के साथ-साथ एक शॉप भी उनको यहाँ बनानी थी। तो दोस्तों, जब भी हम हॉस्टल बनाने जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो रूम्स होते हैं, जिसमें बच्चे रहेंगे, वो हम किस दिशा में बनाते हैं, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि इससे उस रूम में रहने वाले बच्चों का जो मेंटल जो ग्रोथ होता है, उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी यदि आप हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि जो बच्चों के रूम बने, वो नॉर्थ एंड ईस्ट की एरिया में बने, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ-साथ दोस्तों टॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टॉयलेट आपने किस दिशा में बनाया हुआ है। टॉयलेट के साथ-साथ किचन आपने कहाँ बनाया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किचन नहीं भी बना रहे हैं, तो भी छोटा-मोटा जो आपका पेंट्री होता है, वो आप बनाते हैं, तो उसकी दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में जो मास्टर प्लेस होता है, जहाँ पे हमारे मास्टर बैठते हैं, उसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ-साथ दोस्तों फ्रंट को थोड़ा-सा एनहांस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी फ्रंट जो हमारा मुख्य द्वार होता है, जो मेन एंट्रेंस होता है, उसकी पॉज़िटिविटी थोड़ा-सा बढ़ाना भी बहुत कंपल्सरी होता है। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जभी भी आप कोई कमर्शियल प्लेस बनाते हैं। हॉस्टल में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो जब भी आप कोई अपना मकान या दुकान बनाने जा रहे हैं, तो अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क ज़रूर करें और वास्तु को जहाँ तक संभव हो जैसा अप्लाई करें, इससे आपको हमेशा लाभ ही प्राप्त होगा। जय माता दी।